Guys, welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब, football is finally back. ये बात मैं पिछले शायद 4 से 5 बार कह चुका हूँ इन टोटल मिला के, बट आज सीरियसली लगा कि यार फुटबॉल सही में वापस आ चुका है। बिकॉज हमने प्रीमियर लीग के मैचेस देखे भाई, बुंडफाड़ मैचेस हुए प्रीमियर लीग में भाई, एक्सीलेंट गेम। एंड प्रीमियर लीग को देख के तो अलग से ही खुशी होती है यार, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस वहीं पे है यार। बाकी इसके अलावा मेसी का वो गोल देखा तो भाई अंदर से तो ऐसा फील हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड मुझे पता है कि यू गाइज वांट टू हेयर अबाउट दैट, यू वांट टू हेयर अबाउट हाउ पीएसजी प्लेड। बट आज की वीडियो में ना कि सिर्फ पीएसजी बट हम प्रीमियर लीग के जितने मैचेस हुए हैं कल परसों में, उन सब के बारे में बात करेंगे। छोटा छोटा रिकैप आपको देंगे कि व्हाट डिड हैपन इन दैट गेम एंड what did I perceive of that game. So आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो एवरीथिंग। जो भी आपने प्रीमियर लीग के मैचेस में देखा, जो भी मैच आप देख पाए, सो सब कुछ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज योर वन स्टॉप फॉर ऑल काइंड ऑफ फुटबॉलिंग न्यूज। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर इफ यू हैव वन फुटबॉल एप्लीकेशन, बिकॉज वहां पे आपको टीम की न्यूज, टीम के फिक्चर्स, टीम की लाइव कॉमेंट्री व्हेन द मैचेस आर गोइंग ऑन, स्कोर शीट, स्टैट्स, एवरीथिंग, सब कुछ वहां पे एक जगह पे मिलता है। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो get to know about the latest transfer rumors that are going surrounding your club, and the best thing is that application is free. You can go down into my description, find the link and download OneFootball application from over there. अब मूव करते हैं वीडियो में, तभी से इज्जत से थोड़ा सा। मेसी स्कोर नहीं करता, लियो मेसी इज नॉट स्कोरिंग सो मच गोल्स। आज के मैच में भी पीपल वर काइंड ऑफ बिविल्डर्ड कि व्हाई इज मेसी ड्रॉपिंग सो डीप। लिंक अप प्ले कर रहा है, वो गेम प्ले बना रहा है, विटिनिया के बगल में खेल रहा है, वराटी के साथ खेल रहा है। व्हाई मेसी इज नॉट गोइंग इन दोस फॉरवर्ड पोजीशन, इफ ही इज गोइंग ही इज लूजिंग द बॉल। ऑब्वियसली भाई मेसी डिक्लाइन में है भाई, 35 साल की उम्र में होके मेसी कांट रन अगेंस्ट 5 प्लेयर्स, ही विल बी टैकल्ड, बॉल डिस्पोजेस हो जाएगी, जो कि होती है। एंड दैट्स हाउ वी कैन एब्सोल्युटली से कि द गोट, one of the goats is in the decline. But मेसी के गेम से अगर आप गोल्स निकाल दो तो क्या बचा? Messi still is a beautiful footballer and we would give absolutely everything to watch this match, to watch this lad play football. And यही हुआ कल के मैच में, PSG अगेंस्ट क्लेमोंट फुट भाई। पहला गेम लीगन का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टीम नहीं है क्लेमोंट फुट, वन ऑफ द ईजी टीम्स, नो डिसरिस्पेक्ट मेंट, एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि एक थम्पिंग होगी, बट ये इस हिसाब से नहीं भाई। यूजुअली PSG ना थम्प करती थी अपनी टीम को, बट इस स्टाइल में थम्प करना ये अलग सीन है। क्यों, मैं बताता हूँ। लाइनअप स्क्रीन पे आपके, दिस इज द वे दे प्लेड। सबको पता है कि गाल्टियर बैक 3 का सिस्टम इस्तेमाल करना है। मैंने टैक्टिकल काफ़ी सारी बातें गाल्टियर के सिस्टम वाले वीडियो में डाल दी थी ऑलरेडी, तुम चेक कर सकते हो। सो रामोस, मार्किनियोस, किम्पेम्बे, मेंडेस, विटिनिया, वराटी, हकीमी, सराबिया, नेमार एंड मेसी इज ओवर देयर प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन। मेसी एज अ नंबर 9 यहाँ पे खेल रहे थे, मतलब फॉल्स नाइन, बट ही वाज नॉट अवेलेबल इन दैट पोजीशन। मेसी बेसिकली एक फ्री रोम प्लेयर थे, और मेसी को ये फ्रीडम कैसे मिल पाता है? मेसी को ये फ्रीडम मिल पाता है अपने फ्री रोम करने का, बिकॉज वराटी और विटिनिया वहां पे हैं डिफेंसिव एबिलिटीज को कवर अप करने के लिए मेसी के। बट स्टिल मेरे भाई, गाल्टियर का प्राइम नंबर 1 मोटिव फॉरवर्ड से प्रेस कराना है। तो जब मेसी कुत्तों की तरह भाग के तुम्हें प्रेस करेगा तो बाकी टीम के प्लेयर्स भी तुम्हारे लिए इक्वली प्रेस करेंगे। एंड वहां पे नेमार, मेसी अप टॉप, सराबिया ड्रॉप करके डिफेंस में अपने आप को इंक्लूड करके बैक 5, बैक मिड 4 बना के डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट क्लेमोंट फुट। और यहां पे एक अच्छा टेस्ट था, एक अच्छा प्रैक्टिस गेम कह सकते हैं अगेंस्ट क्लेमोंट फुट, टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल PSG प्ले, एंड दे लुक वेरी वेरी गुड मेरे भाई। फ्लुएंसी है, फ्लूइडिटी है, सॉलिडिटी है, टीम में केमिस्ट्री है, पोचेटिनो से बेहतर गेम प्ले है, आईएसटीनी से बिल्कुल मेरे भाई है, बिकॉज किलियन एम्बापे आउट है। इज दिस द रीजन? क्या PSG बेहतर खेल ले बिकॉज किलियन एम्बापे बाहर है? नहीं मेरे भाई, आई थिंक किलियन एम्बापे इन दिस टीम विल ओनली मेक दिस टीम बेटर, बिकॉज गाल्टियर हरामी के डंडा मारेगा, किलियन एम्बापे भागेगा, बिल्कुल भागता वैसे भी था वो, बट वो भागेगा बैकवर्ड्स टू प्रेस, टू डिफेंड। वी नीड अ 23-year-old किलियन एम्बापे टू ट्रैक बैक एंड डिफेंड, व्हिच ही विल डू। तो अगर गाल्टियर के लिए मेसी ड्रॉप इन करके डिफेंड कर रहा है, अगर नेमार डिफेंड कर रहा है, तो हर कोई हरामखोर करेगा। एंड आज के गेम में वी सॉ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट हाफ में भाई 3 गोल मारा उन्होंने, पहल के गोल मारे भाई, 5 गोल पड़े, बढ़िया गोल पड़े। नेमार माय मैन ऑफ द मैच, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम नेमार। मेरे हिसाब से भाई एक रिडेम्पशन सीजन यहाँ पे नेमार का आ रहा है। And to be really honest, Messi looks bright as ever because बंदा भूखा नहीं है गोल का। Like I told you, मेसी के गेम से आप गोल्स निकाल दो, बचेगा क्या? स्टिल एक एक्सीलेंट प्लेमेकर आपके बचेगा टीम में, जो कि मेसी यहाँ पे था। We saw plenty number of times जहाँ पे मेसी बॉल लेके मिडफील्ड से ड्रिबल कर रहे हैं, ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले, फॉरवर्ड में पासेस कर रहे हैं, फाइनल थर्ड में कभी कभार या तो टच मिस हो जा रहा है, कभी कभार हराम को सराबिया घुस के आपके लिए कटबैक नूनो मेंडेस का इंटरसेप्ट कर लिया, जहाँ पे वो जॉर्डी अल्बा वाला गोल हो जाता। बट स्टिल एनीवेज वी होप कि मेसी वुड बी ऑन द स्कोर शीट। PSG का गेम के लिए मेरे भाई, एवरी सिंगल टाइम वी वॉच द PSG वाला गेम, इट इज बिकॉज वी वांट लियो मेसी टू स्कोर। एंड यस, आज मेसी स्कोर बिकॉज आपने देखा कि नेमार
वो वाला गोल जो फर्स्ट गोल था मेसी का, ही ड्रिबल्ड, मतलब 2-3 प्लेयर्स को मेसी ने बीट किया, ही वेट इन द फाइनल थर्ड, पेनल्टी बॉक्स के अंदर जाके एक ओपनिंग थी जहां पे ही कुड हैव टेकन अ शॉट, बट देन नेमार ज्यादा बेहतर पोजीशन में था एंड मेसी इज सेल्फलेस, ही सेंड द बॉल टू नेमार. अब नेमार कुड हैव बरीड दैट, राइट पे फिनिश था, ही आल्सो पोजीशनड हिज बॉडी टू शूट, बट नेमार ने कट बैक मारा मेसी को एंड ही जस्ट रोल्ड द बॉल इन. तो दैट्स हाउ मच द टीम ऑफ पीएसजी वांट्स मेसी टू बी ऑन द स्कोर शीट. तो यहाँ पे सीजन के साथ साथ पीएसजी का अप्रोच एंड गेम स्टाइल भी चेंज हुआ है. दे प्लेइंग मच मोर कॉम्पैक्ट, मच मोर नैरो. विटीनिया इज अ बॉलर. विटीनिया की मैं बहुत चाहता हूँ भाई. स्ट्रीम पे तुम देख सकते हो, पूरे स्ट्रीम में विटीनिया चला है. सही बात है, एक्सीलेंट प्लेयर है, पीएसजी को स्टील मिली है. थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओवर पे किया है यहाँ पे पीएसजी ने, बट स्टिल दे हैव गॉट अ ग्रेट प्लेयर. एंड मेरे भाई लोग, जो बंदे को 18 साल की उम्र में पीएसजी ने स्पोर्टिंग सीपी से लोन पे ले आया, होपिंग कि दिस वुड टर्न इनटू अ वेरी बिग स्टार, ही इज फाइनली अराइव्ड. नूनो मेंडेस मेरे भाई लोग, वेलकम. 40 मिलियन यूरोज एक लेफ्ट बैक के लिए, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम नूनो मेंडेस. जिस हिसाब से नूनो मेंडेस अराइव करते हैं ऑन द विंग्स, डिफेंड करते हैं, ट्रैकिंग बैक, द लिंक अप, द अंडरस्टैंडिंग एंड द ग्रेट ऑफ दैट गाय, द पैशन टू गो इनटू द टैकल. हार नहीं मानना, हरामखोर. मैं 19 का हूं, कोई बात नहीं, मैं हरामखोर हूं, मैं तो घुसूंगा. एंड इस हिसाब से मेंडेस इज इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे. तभी वो यहाँ पे बर्नार्ड के हेड स्टार्ट करते हैं. अभी आज भी मुझे लगता है हकीमी का भी गेम बहुत ज्यादा फार था. स्कोर्ड द गोल. नेमार का असिस्ट टू अशरफ हकीमी वाज फैंटास्टिक. उस गोल को भी लियो मेसी ने बिल्डअप किया, जहां पे नेमार को पास किया, नेमार ने वापस से असिस्ट दिया वहां पे अशरफ हकीमी को. एंड दैट ऑल्सो शोड कि हकीमी इज प्लेइंग मच मोर कंफर्टेबली विथ हैविंग सर्जियो रामोस एट द बैक. अब यही चीज है, ये हरामखोर सर्जियो रामोस पीछे बैक पे प्रोवाइड करता है. दैट इज रिजोल्यूशन, सॉलिडिटी एंड एक भरोसा कि भाई आपके विंग बैक्स फॉरवर्ड जाके गोल मारे. जो कि ट्रेंट के पास सिक्योरिटी रहती है विद माटिप एट द बैक, वो यहाँ पे हकीमी को हमें दिखती है विद रामोस इन द बैक. बट कंसर्न ये है कि क्या रामोस कैन कंटिन्यू टू प्ले विदाउट गेटिंग इंजर्ड, और इफ ही गेट्स इंजर्ड देन हु इज गोइंग टू बी द बैकअप. तो भी यहाँ पे पीएसजी को प्लेयर्स साइन करने पड़ेंगे. तभी स्क्रिनियार के बारे में बात चल रही है. आई थिंक मेसी वाज ब्रिलियंट भाई. वो ओवरहेड किक वाज ऑर्गेस्मिक यार. वी डोंट एक्सपेक्ट लियो मेसी टू स्कोर दिस काइंड ऑफ गोल. प्रोबब्ली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेसी ने बॉल को रिसीव किया होता, पैर पे रख के रोल करके गोलकीपर के अराउंड स्कोर कर देता, वी वुड हैव सेलिब्रेटेड. बट that bicycle, that outrageous skill to just put the ball in the back of the net, a volley chip over the head of the keeper. That's Leo Messi for you. So हाँ, मेसी के स्टाइल से आप गोल्स हटा लो तो मेसी स्टिल अ ग्रेट फुटबॉलर, बट मेसी के स्टाइल में आप गोल्स इंक्लूड कर दो, मेसी बिकम्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर मेरे भाई. Great game from PSG. Not a lot can be said upon this one particular performance. That hardly wasn't even a competition. आगे के मैचेस में देखते हैं क्या होता है. What can PSG do? We are very excited for the signings that they have done. Vitinha is class मेरे भाई. Again second बार मैंने बात बोली. वराटी के बारे में एक शब्द नहीं बोला. That doesn't mean कि वराटी को मैं रेट नहीं करता. वराटी को मैं प्यार करता हूँ. वराटी मेरे दिल जहाँ में बसता है. He is that good a player. And इसी की वजह से Vitinha is able to play in that level. मेसी को वो comfort मिलता है and नेमार को भी comfort मिलता है. So that's that. PSG के बारे में they had a good game. आगे के मैचेस में देखते हैं क्या होता है. गाल्टियर गुड वन. स्पर्स ने साउथहैम्पटन को 4-1 हराया. वी ऑल वर थिंकिंग कि आर्सेनल और स्पर्स में किसको एज है. मैंने अपनी टॉप 4 प्रेडिक्शन दी यहाँ पे, सिटी, लिवरपूल, चेल्सी एंड स्पर्स. यस, मैंने चेल्सी को थर्ड पे रखा. आई स्टिल बिलीव दैट दे कैन डू गुड. हो सकता है आगे एक महीने बाद मैं अपनी प्रेडिक्शन बदल दूं, मैं यहाँ पे स्पर्स को ऊपर भेज के आर्सेनल को ऊपर भेज दूं 4th पे. बट राइट नाउ आई थिंक स्पर्स मेरी वो टीम है जो कि टॉप 4 डेफिनेटली मेक करेगी एंड दे विल बी डूइंग गुड. और आज यहाँ पे पहला आपको एग्जांपल मिला, द वे इन विच दे प्लेड. भाई स्पर्स ने 4 गोल मारे. कितने बार ऐसा हुआ है कि स्पर्स ने 4 गोल मारे और हैरी केन और सॉन ह्यून-मिन स्कोर शीट पर ना आए हो. तो अगर सॉन और हैरी केन के विदाउट दे कैन स्कोर 4 गोल्स, इट टेल्स अ लॉट अबाउट द टीम. अगेन यहाँ पे द यूटिलाइजेशन ऑफ द फुल बैक्स बाय सेसेन्योन. हरामखोर. कुलुसेव्स्की का क्रॉस एंड सेसेन्योन का हेडर. हरामखोर, तुम विंगर हो. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक हैरी केन था वहां पे हेडर के लिए, बट सेसेन्योन अप्रोचिंग द बॉक्स. नंबर ऑफ टचेस ऑफ सेसेन्योन इन द बॉक्स आर वेरी हाई बिकॉज सेसेन्योन वाज प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड गेम. राइट पे एमरसन वाज आल्सो हैविंग अ गुड गेम. आई थिंक इस पूरे सेटअप पे जो बैक 3 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टे, डायर, क्रिश्चियन रोमेरो की वजह से जो सॉलिडिटी होती है, और इवन बेन डेविस क्योंकि एक इनिशियल लेफ्ट बैक है. अब इनिशियल एक लेफ्ट बैक होने की वजह से जो उसको एक अंडरस्टैंडिंग है इन द गेम टू गो फॉरवर्ड, जब सेसेन्योन चढ़े होते हैं तो बेन डेविस स्लॉट्स इनटू द मिडफील्ड. वहां पे वो बेंटनकूर और हॉबियर को एक एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइड करते हैं एंड बेंटनकूर की टैकलिंग एबिलिटी फार थी मेरे भाई. हॉबियर अगेन सॉर्टिंग आउट द प्ले, रनिंग लाइक अ मैनियाक, डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी गुड यार. तो मुझे स्पर्स का गेम बहुत फार लगा. अगेन सॉन को असिस्ट मिला. हैरी केन कुड हैव गॉट हिज गोल अगर सॉन यहाँ पे ज्यादा सेल्फिश नहीं होते. एक गोल था भाई, वो प्लेट पे सेट करके सॉन प्रोवाइड कर सकता था हैरी केन को, बट देन वहां पे वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया. बट स्टिल भाई कुलुसेव्स्की क्यों एक क्वेश्चन, क्यों जुवेंटस ने कुलू को जाने दिया. हरामखोर, मुझे समझ में नहीं आता है. मतलब क्या इस बंदे में टैलेंट की कमी दिखी आपको? क्यों भाई, तुम क्यों कुलुसेव्स्की को जाने दोगे? वैसे तो यहाँ पे स्पर्स के लिए बेनिफिट हुआ. कॉन्टे हैज गॉट द परफेक्ट गाय फॉर दिस टीम. यार तुम यहाँ पे प्लेयर इन टीम को देखो ना यार.
ये कॉन्टे की टीम लगती है तुमको, देखने को लगता है कि भाई यार यहाँ पे ये टीम इज डोमिनेटेड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फुल बैक्स। इनके में इंटीरियर्स हैं इन सॉन एंड कुलुसेव्स्की हु रियली अंडरस्टैंड कि टीम को करना क्या है। एंड यहाँ पे इनकी साइनिंग्स खेल भी नहीं रही है अभी, जितनी साइनिंग्स इन्होंने की उनमें से प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे। बाद में आते हैं बिस्सूमा, बाद में आते हैं पेरिसिच, अभी यहाँ पे रिचार्लिसन आए भी नहीं है। तो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस टीम ऑफ स्पर्स कैन डू अगर ये एक साथ क्लिक करने लग जाए। फार परफॉर्मेंस एंड इट इज सैड टू सी कि यार साउथहैम्पटन 4 गोल खाई यार, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस फ्रॉम सलीसू, या एक ओन गोल मारते हैं। ही हैज बीन अ वेरी गुड डिफेंडर लास्ट सीजन आउट यार। तो पूरा एक डिसरप्टिव डिस्प्ले था फ्रॉम राल्फ हासनहट्ल की टीम साउथहैम्पटन, एंड यहाँ पे स्पर्स डूइंग वेरी गुड। बाकी यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल, भाई साहब यस तमीज से अगेन आर्सेनल फर्स्ट हाफ में रौंद रही थी भाई क्रिस्टल पैलेस को। पैट्रिस वियरा के पास ऑप्शन आइडियाज थे ही नहीं करना क्या, बट दैट इज प्रीमियर लीग, क्योंकि ये इट इज नॉट बुंडेसलीगा कि एक टीम गोल स्कोर कर रही है दूसरी टीम भी कहीं को मैं भी स्कोर करती हूँ। द टीम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इनको डिफेंड कैसे करना है, एंड दैट वाज द टैक्टिकल अस्टूटनेस दैट पैट्रिस वियरा प्रोवाइड्स इन दिस टीम ऑफ क्रिस्टल पैलेस। जो वर्क रेट था यहाँ पे एजे का, जाहा एंड एजे इंटरचेंजिंग द पोजीशंस बैक टू बैक, और श्लर्प एंड डोकुरे की मिडफील्ड में परफॉर्मेंस, आई थिंक श्लर्प का बहुत ही तगड़ा गेम था। द थिंग इज कि अर्ली गोल कंसीड कर लिया यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस में, अराउंड 1 मिनट के अराउंड ही उन्होंने गोल्स कंसीड कर लिया था। बहुत ही पहले गोल पड़ा था, रुको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, नहीं 20 मिनट के अराउंड, या गैब्रियल मार्टिनेली का हेडर था जो जिनचेंको का अर्ली क्रॉस एंड मार्टिनेली हेडेड द बॉल। तो 20 मिनट पे काफी अर्ली उन्होंने गोल स्कोर कर लिया। उसके बाद से फर्स्ट हाफ में दे वर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल, बट सेकेंड हाफ में इट वुड लुक लाइक क्रिस्टल पैलेस आर डोमिनेटिंग। अच्छा गेम, आई वांट टू गिव दिस वन टू पैट्रिस वियरा कि भाई यार अच्छा गेम था, बट देन टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे आर्सेनल ने दूसरा गोल भी मारा। आई थिंक जिस हिसाब से सालिबा की परफॉर्मेंस थी, लुक आउट फॉर दिस लैड मेरे भाई। मुझे हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि आर्सेनल पे डिफेंस पेयरिंग मुझे चाहिए तो सालिबा और गैब्रियल मागलहाइस की चाहिए। और भाई सालिबा आग मूत रहा था मेरे भाई, एक बार भी उसको कोई बंदा ड्रिबल पास नहीं किया। 100% क्लियरेंस रेट, 100% एरियल क्लियरेंस रेट, 100% एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग, नो बुलशिट भाई। ही डिडंट इवन ब्रेक अ स्वेट। थॉमस पार्टे और ग्रेनिट जाका, थोड़ी सी क्रिएटिविटी की कमी इनकी टीम में आती है, वहीं पे आते हैं मार्टिन ओडेगार्ड। द लेवल ऑफ फ्लूइडिटी इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, गैब्रियल हेसुस, तुमको एक याद होगा वीडियो मैंने बनाया था हाउ विल गैब्रियल हेसुस सॉल्व द पासिंग नेटवर्क एट आर्सेनल। तुमने देखा कि गैब्रियल हेसुस के टचेस कितने सारे थे इस मैच में। मान द ड्रिबल्स ऑफ गैब्रियल हेसुस, जिस हिसाब से वो ओपन अप कर रहा था यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस। 3-4 प्लेयर हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो मेसी बनेगा, मुझे बनना मेसी आज, मैं तो घुसूंगा, और वो घुस रहा था। और उसके घुसने से फायदा क्या होता है कि पूरी टीम का अटेंशन डिफेंडर्स का गैब्रियल पे पड़ा था। मार्टिनेली को मौका मिल रहा था पीछे जाके रन मारे, और साका ऑल्सो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ओडेगार्ड हैविंग अ ग्रेट गेम। और यहाँ पे जिनचेंको भाई, एक गलत लगता है यार कि बार्सा मिस्ड आउट ऑन जिनचेंको, ही वुड हैव बीन द परफेक्ट लेफ्ट बैक फॉर बार्सिलोना, बट आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम। वही जो वो इन्वर्टेड विंगर, इन्वर्टेड फुल बैक का रोल प्ले करना, मिडफील्ड में सुपीरियरिटी प्रोवाइड करना, एक अलग पासिंग आउटलेट प्रोवाइड करना फॉर द मिडफील्डर्स। आई थिंक जाका एंड पार्टे की पार्टनरशिप बहुत सही है। डिफेंसिव फेजेस में पार्टे इज भाई फाड़ है भाई, अब तुमको पता है द नंबर ऑफ टैकल्स ही डिड। सेकंड हाफ में आई थिंक आर्सेनल नहीं अच्छा खेली। अगर इस हिसाब से सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस आर्सेनल पूरे सीजन खेलेगी तो भाई वो पिटेंगे। क्रिस्टल पैलेस थी वो भी पेल रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्रिस्टल पैलेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, बट देन हार्डली इट डिडंट इवन मैटर यार। तो यहाँ पे आर्सेनल को विन मिल चुकी है, 2-0 की लीड लिए क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, हैड अ ग्रेट गेम। नेक्स्ट गेम वॉज भाई फुलहैम और लिवरपूल। यार लिवरपूल गारंटीज अ प्रीमियर लीग ओपनर ऑफ दिस स्टैचर बाय 2-2 का ड्रॉ। फुलहैम नेक्स्ट लेवल का गेम, अगेन वी आर वेरी हैप्पी टू सी कि एक रिसेंटली प्रोमोटेड टीम इस हिसाब से खेल रही है। अब तुम उसको प्रमोशनल लक बोलो या वट एवर, मित्रोविच कैन प्ले इन द प्रीमियर लीग। पुंड फाड़ के गोल मारा उसने भाई, जो हेडर उसका पड़ा था ट्रेंड के ऊपर से चढ़ के, क्रॉस फार था। आई थिंक यहाँ पे फुलहैम को कहीं ना कहीं आइडिया मिल रहा था कि वो किस तरह से लिवरपूल की हाई प्रेस को बीट करे। तुमने देखा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फुलहैम वन टच फुटबॉल खेल रही थी, बिकॉज व्हेन एवरी मैन वाज गेटिंग द बॉल, वहां पे एक प्रेस ट्रिगर इनिशिएट होता है एंड लिवरपूल के प्लेयर्स पुश कर रहे थे इनके ऊपर टू इंटरसेप्ट एंड टू रिकवर द बॉल। बट वहाँ पे फुलहैम वन टच फुटबॉल खेल रही भाई, सोल्यूशन है उनके पास, इधर उधर प्लेयर्स को मूव करना, पास करना, हैवी प्रेस को बीट करना, एंड दे ऑलवेज हैड दैट आउटलेट ऑन द राइट और द लेफ्ट टू क्रॉस द बॉल। मित्रोविच ने पेनल्टी विन की अगेंस्ट वर्जिल वैन डाइक। कितने बार हुआ है बताओ मुझे, कितने बार हुआ है कि अ प्लेयर हैज गॉट द बेटरमेंट ऑफ वैन डाइक एंड ही गॉट अ पेनल्टी और गोल। मित्रोविच हैज अराइव्ड इन द प्रीमियर लीग। बाकी थोड़ा सा सरप्राइज मुझे लगा यहाँ पे कि क्यों जर्जन क्लॉप 51 मिनट पे डबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उन्होंने थियागो को हटाया, उन्होंने फिर हार्वे एलियट को डाला, हु इन माय ओपिनियन हैड अ गुड गेम।
फिर उनको लगा कि भाई फिरमिनो की जगह पे डार्विन नूनेज को लाना चाहिए। नूनेज आते हैं, कुछ मिनटों बाद स्कोर करते हैं, लेटर असिस्ट करते हैं। साला अगेन फॉर द 6th सीजन रनिंग ओपनर लिवरपूल के गेम में स्कोर करते हैं। ही हैज़ टू स्कोर मेरे भाई, है ना। मैंने FPL में ले रखा है साला को, तो आई एम वेरी हैप्पी। बाकी यहाँ पे लुइस डियाज थोड़ा सा ऑफ लगा मुझे, नॉट दैट गुड अ गेम फ्रॉम लुइस डियाज, बट साला आई थिंक हेंडरसन बाद में जब वो DM का रोल खेलने लगे, जब फैबिनो को सब्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि बाद में फिर वो भी आते हैं ना फैबियो कार्वालियो, तो कार्वालियो, और आपको लगता है कि ये यंगस्टर्स हैं, ये कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते लिवरपूल टीम के लिए, बट आई थिंक कि मेरे हिसाब से दीज गाइज प्रोवाइड अ लॉट। अब तुम अगर हार्वे एलियट का ये गेम देखे होगे, तुम इन नो वेज तुम कहोगे यार इस बंदे को मैं अगले मैच में बेंच कर रहा हूँ, बिकॉज ही वाज प्लेइंग वेरी गुड। मिलनर आते हैं, मिलनर स्टिल एट 37 years of age प्रोवाइडिंग एंड प्लेइंग एट दैट लेवल। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई मिलनर का वो गेम स्टाइल है। जो लास्ट गोल था जो साला ने इक्वलाइजर मारा, ट्रेंड का क्रॉस फ्रॉम डीप एंड वो टच फ्रॉम नूनेस इनटू द पाथ ऑफ साला, बहुत अच्छी फिनिश थी। आई थिंक टीम पहला गेम है, बहुत सारी चीज़ें हम जज नहीं कर सकते, बट स्टिल लिवरपूल शोड दैट दे हैव गॉट एन आउटलेट इन नूनेस, दैट दे हैव गॉट अ प्योर गोल स्कोरर इन नूनेस हु अंडरस्टैंड्स एंड हु फिट्स द टीम बेटर देन हालैंड फिट्स एट मैनचेस्टर सिटी, जो कि हम आज देखेंगे। आई थिंक कि ट्रेंट इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ऑफ कोर्स डिफेंडिंग नहीं कर सकता लोग कहते हैं, मेरे ओपिनियन में कर सकता है। मैटिप एंड वैन डाइक हैड अ ग्रेट गेम टुगेदर एज वेल, बट हाँ थोड़ा सा खराब लगा क्योंकि 2 गोल जहाँ पे फुलहम ने मार दिए, वो पेनल्टी एंड देन वो मित्रोविच का गोल, विच दे कैन ईजिली इरेडिकेट आगे आने वाले गेम्स में। बाकी आगे अगर मूव करें यहाँ पे, तो दैट वॉज एन इनक्रेडिबल गेम भाई। बोर्नमouth ने एस्टन विला को हराया मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे। मैंने इस मैच को दोबारा से देखने की कोशिश किया एंड वहाँ पे भाई बोर्नमouth बढ़िया गेम खेल रही थी यार। एस्टन विला वेंट विद दिस फॉर्मेशन 4-4-3-3, कमारा, मैकगिन और जेकोब रामसे, बेली, इंग्स और कुटिन्यो। I think they couldn't do enough to hurt the defense of Bournemouth. Bournemouth on the other hand, दोनों गोल्स उन्होंने हेडर से मारे। थोड़े से मैं तुम्हें स्टार्ट्स दिखा दूं तो लुक एट दिस यार, 15 शॉट्स थे फ्रॉम एस्टन विला, कोई भी बिग चांस क्रिएट नहीं की। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लगा यहाँ पे स्टीवन जेरार्ड की टीम में, और डिटेल्स तुम स्टार्ट देखोगे तो 2 शॉट्स हुआ ओनली ऑन टारगेट, एक्सपेक्टेड गोल्स थे ओनली 0.66। तो यहाँ पे इट टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी कि यहाँ पे दिस टीम वॉज नॉट फंक्शनिंग एट देयर बेस्ट। आई थिंक इस टीम में डगलस लुइस क्यों बेंच पे थे यार। कमारा, आई नो कि दे हैव कमारा इन द टीम नाउ, बट स्टिल फॉर मी डगलस लुइस हैज टू स्टार्ट। कुछ मैचेस में तो डगलस लुइस को स्टार्ट करना है, बिकॉज जो पार्टनरशिप यहाँ पे मैकगिन, डगलस लुइस और रामसे की है इन द मिडफील्ड विद कुटिन्यो प्लेइंग एज द फ्री रोम रोल वाला प्लेयर, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड। और स्टीवन जेरार्ड हैज टू थिंक अ लॉट दैट हाउ कुड ही लेट बोर्नमouth स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट देम, बिकॉज भाई कौन सा और भाई डिएगो कार्लोस के पेरे गए यार, देव स्पेंट अ लॉट ऑन डिएगो कार्लोस, उसके बाद से भाई 2 गोल खाना इट वाजंट वेरी गुड यार। तो यहाँ पे बोर्नमouth के लिए बिग अप। नेक्स्ट गेम वाज लीड्स वर्सेस वुल्व्स। अबे भाई साहब, यहाँ तो मैं पिन पॉइंट भाई एक्यूरेट था इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन। आई सेड कि भाई 2-1 जीत रही है लीड्स एंड दे डिड दैट। ब्रेंडन एरनसन मेरे भाई हैज फाइनली अराइव्ड, कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल एज वेल, बट वो ओन गोल में दे दिया गया, एंट नूरी का पैर लग गया था, अदरवाइज भाई एरनसन आग लगा रहा था। और लीड्स को आपको इस हिसाब से देखने में एक पूरा हैवी मेटल फुटबॉल देखने में अच्छा लगता है, बिकॉज दैट्स हाउ बिएल्सा यूज्ड टू प्ले देम। हैरिसन हैड अ गुड गेम। मिडफील्ड इनकी पूरी नई, यहाँ पे टाइलर एडम्स और मार्क रोका का मिडफील्ड डबल पिवट, रॉड्रिगो प्लेइंग एज दैट फॉल्स नंबर 9 या कैम रोल, जहाँ पे ही स्कोर्ड दैट गोल। भाई 12 शॉट्स जिसमें से कि 4 वर ऑन टारगेट, और अगर आप एक्सपेक्टेड गोल्स की बात करोगे तो इट वॉज ओनली 0.77। यहाँ पे अपने XG को इस पर्टिकुलर मैच में लीड्स ने बीट किया, बाकी उस साइड 1.50 एक्सपेक्टेड गोल्स थे वुल्व्स के। भाई मतलब 1.5 गोल तो उनको मारने मारते, स्टिल दे ओनली मैनेज्ड टू स्कोर 1 single goal. I am disappointed in Bruno Lage's गेम आज। आई डिड नॉट लाइक द वे दे प्लेड। पोडेंस का गोल था, हुआंग का वो असिस्ट था, नेटो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिकलिटी दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई इन द गोल दैट लेड टू द गोल ऑफ पोडेंस। बाद में उसके बाद से आई थिंक दिस टीम हैज़ टू इम्प्रूव। नेवेज और डेंडोंगर की पेयरिंग होने के साथ साथ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, ये बहुत ज़्यादा पुअर है यार। तो बाकी वुल्व्स आई थिंक स्टिल हैव टू इम्प्रूव। लीड्स ने पहला ब्लो स्ट्रॉक किया है एलन रोड पे, पहली विन उनके लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द वे दे हैव प्लेड दिस गेम। बट नेक्स्ट गेम था मेरे भाई, न्यूकासल ने जो पेला है भाई नॉटिंघम को। भाई 23 शॉट्स थे इनके टोटल, बिग चांस एक ही क्रिएट की, बट भाई साहब भाई यार ये जो एडी हाउ ने ये जो मूव किया है ना जोलिंगटन के साथ टू प्ले हिम इन दैट नंबर 8 वाला रोल, भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। तुम जोलिंगटन तो खेलते देखोगे, दिस गाय इज अ स्ट्राइकर, और इसको तुमको एक नंबर 8 पोजीशन में खिलाना, द वे ही रन्स एंड कैरीज द बॉल, भाई इसका अगर वो गोल आ जाता ना, उसने कितनी गजब मेसी-एस्क रन डाली थी, डिजर्व्ड अ गोल। एलन सेंट-मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड से फाड़ते हैं, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी फाड़ है मेरे भाई, मैं नहीं बता सकता। द वे ही जस्ट शिफ्ट हिज बैलेंस, राइट फुट से लेफ्ट फुट पे शिफ्ट करना, टर्न करना, पास करना, वो जो गोल पड़ा विल्सन का, दैट वाज प्योरली मेड बाय एलन सेंट-मैक्सिमम। आई थिंक शार का जो गोल था मेरे भाई, भाई फैबियन शार ने भाई
बूंद फाड़ा है भाई, स्टनर। अगर तुमने नहीं देखा भाई जाके हाईलाइट देखो, बहुत ही तगड़ा गोल था फ्रॉम फाबियन शार एंड रिजोल्यूट इन डिफेंडिंग, डैन बर्न इन डिफेंस। यहाँ पे ऊपर से 7 बॉटमैन स्टार्ट भी नहीं किए। सो आई थिंक गुमारेज इज इमैकुलेट, बहुत तगड़ी साइनिंग इनको मिली है इन टर्म्स ऑफ दिस ब्राजीलियन गाय गुमारेज। और विल्लॉक थोड़ा सा ओके बट देन ये तीनों की पेयरिंग मुझे बहुत सही लगती है यार। आई थिंक जोलिंटन इन दैट नंबर 8 इज अ रेवलेशन यार। अप टॉप एल्बिरॉन, विल्सन एंड सेंट मैक्सिमम, तो भाई सेंट मैक्सिमम तो मैजिक है यार। तो वेरी हैप्पी फॉर द वे जिस हिसाब से यहाँ पे न्यूकासल ने खेला, दे गॉट अ ग्रेट विन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। बाकी अगर एवर्टन की बात किया जाए, चेल्सी एवर्टन में कौन सी बेस्ट टीम थी बताना सही से, कम ऑन, कौन सी बेटर टीम थी इस मैच में? चेल्सी ने विन लिया, येस ऑब्वियसली थैंक्स टू अ जॉर्जिनो पेनल्टी, बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थॉट कि एवर्टन डिड प्ले अ ग्रेट गेम एंड दे डिडंट डिजर्व टू लूज दिस गेम? मैं एवर्टन ने भाई प्यारा गेम खेला एंड मैं लास्ट सीजन में देखा हूँ कि लैम्पार्ड कैसा खेलता है एवर्टन के साथ। आई डिडंट लाइक देम सो मच, आई वाज लाइक ये भाई ठीक है यार ओके है, बट यार ये जो चेल्सी के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी है एवर्टन ने, आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे वाले मैचेस में क्या करेंगे भाई। 1 2 3 पास एंड दे आर इन द अपोजिशन बॉक्स। इतनी सटलिटी के साथ, फ्लूइडिटी के साथ ये यहाँ पे एवर्टन ने खेला है। इवोबी और डोकुरे इन द मिडफील्ड बुंड फाड़ थे भाई, जिस हिसाब की अंडरस्टैंडिंग इवोबी ने पूरा गेम चलाया मेरे भाई मिडफील्ड में, डेमराई ग्रे, मैकनील और गॉर्डन। अब गॉर्डन को आप एज अ फॉल्स 9 खिला रहे हो बिकॉज गॉर्डन ड्रॉप कर रहा है मिडफील्ड में, ही इज आस्किंग फॉर द बॉल्स इन बिहाइंड इज वेल, मेकिंग दोज रन। यंग है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, आई थिंक क्रॉसिंग तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी फॉर एवर्टन। आई थिंक दे आर बैडली मिसिंग अ स्ट्राइकर। अगर इनके पास एक स्ट्राइकर होता दे प्रोबब्ली कुड हैव स्कोर्ड देयर गोल एज वेल यार। तो आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड दैट दे कुडंट इक्वलाइज इन दिस गेम, बट भाई टर्कॉव्स्की फैंटास्टिक भाई, उसने यार काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग की यहाँ पे। और चेल्सी की अगर बात किया जाए, आई थिंक स्टर्लिंग डिड हैव अ गुड गेम, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चाहता है यहाँ पे थॉमस टुकल उससे करना। दे बैडली नीड समबडी टू पिन द बॉल टू। भाई अगर आपकी फॉरवर्ड लाइन में स्टर्लिंग आपके अपोजिशन डिफेंडर्स के पीछे रन डाल रहा है और आप उसको क्रॉस कर रहे हो, इट मेक्स नो सेंस टू मी। और यहाँ पे आपके पास डिफेंडर्स इन द हाइट ऑफ येरेमीना और टर्कॉव्स्की हैं। आप येरेमीना और टर्कॉव्स्की जैसे लंबे चौड़े डिफेंडर्स होते हुए भी आप स्टर्लिंग हो, आप रन डाल रहे हो और आपके प्लेयर्स आपको क्रॉस करें, बट देयर इज नो चांस दैट यू आर अराइविंग अहेड ऑफ दैट बॉल। नहीं कर सकते आप। चेल्सी बहुत देर तक यही ट्राई कर रही थी, राइट हैंड साइड से रीस जेम्स क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहे हैं, बेन चिलवेल क्रॉसेस पे क्रॉसेस डाल रहे हैं। आई थिंक आई एम स्टिल नॉट कन्विंस विद काय हैवर्ट्ज यार, पता नहीं मतलब कब फटेगा यार बंदा। आप उसको फर्स्ट लाइन रोल में खिला रहे हो और एक टीम लो ब्लॉक में चल जाती है तो वहाँ पे आप यूजेज घटा देते हो भाई काय हैवर्ट्ज की, उसको ऑपरेशन के लिए वो स्पेस नहीं मिलता है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार, आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे नहीं अच्छा लगा ये गेम चेल्सी का। एवर्टन हैड अ गुड गेम यार, एवर्टन शुड हैव एटलीस्ट इक्वलाइज, बट भाई यहाँ पे यू हैव टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ दिस गेम। आई विल से कूलिबाली इज अ बीस्ट। आस्पिलिकेटा भाई एज 32-33 होते हुए भी भाई बंदे को क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई थ्रेट कहाँ है। द वे ही प्लेस्ड हिमसेल्फ एवर्टन के लिए, जब एवर्टन ने गोल चांस बनाया, दे कुड हैव स्कोर्ड दैट गोल, बट वहाँ पे था आस्पिलिकेटा, ही हैड नो चांस टू बी ओवर देयर। कोई रीजन नहीं था कि आस्पिलिकेटा वहाँ पे डिफेंडिंग करेगा बिकॉज ही इज प्लेइंग एज अ राइट वाइड सेंटर बैक, बट देन ही वाज देयर कमिंग इन दैट पोजीशन एंड मेकिंग दैट इंटरसेप्शन। थियागो सिल्वा, कूलिबाली, आस्पिलिकेटा बवाल पार्टनरशिप है भाई, बवाल पार्टनरशिप है। आई एम सो हैप्पी कि आस्पिलिकेटा इस लेवल पे खेल पा रहा है स्टिल। I would have liked him at Barcelona, but then he's staying at Chelsea. Still, I think यहाँ पे they'll have to figure out a lot of things. भाई ब्रोहा आते हैं सेकेंड हाफ में, कुकुरेया आते हैं, यू गॉट टू सी कि व्हाट विल कुकुरेया प्रोवाइड। एक प्योर अटैकिंग इंटेंट प्रोवाइड करेगा वो बंदा बिकॉज ही हैज़ कूलिबाली बिहाइंड हिम, तो कुकुरेया को कोई टेंशन नहीं लेना है डिफेंडिंग करने में। आई थिंक चेल्सी को इंप्रूव करना है, बट दे विल डू इट। मेरे हिसाब से टुकल को अंडरस्टैंडिंग है कि इस हिसाब से अपनी टीम को खिलाना है, ही विल डू इट यार। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हमें यहाँ पे। आई एम डिसअपॉइंटेड बट नॉट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम चेल्सी। आई एम वेरी हैप्पी विद एवर्टन। टफ गेम था बट दे विल डू बेटर आगे। बायर्न ने 6-1 पेला फ्रैंकफर्ट को। फ्रैंकफर्ट कौन है? फ्रैंकफर्ट भाई यूरोपा लीग विनर्स। अबे तुम यूरोपा लीग विनर्स को 6-0 पेलते हो यार, तो तुम कुछ छोड़ दो मड्रिड के लिए। अबे एक क्या दुक्के गोल भाई मड्रिड को भी मार रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बायर्न म्यूनिख यार? धुआं समा किमिक की फ्री किक भाई, ट्रैप को पता ही नहीं कि वो नियर पोल जा रहा है, फ्री किक मार दी भाई, डायरेक्ट गोल। फाड़ रहे थे भाई ये, मतलब बायर्न म्यूनिख के बारे में बात करने कुछ है नहीं यार। द अंडरस्टैंडिंग दे हैड इन दिस गेम। 4-4-2 की फॉर्मेशन दिखा रही गलत है, एक 4-2-3-1 का फॉर्मेशन था। मुलर यहाँ पे डीप ये सेंटर में वो होल्स में खेल रहे थे। मुसियाला है मेरे भाई बंदा, लोग रेट नहीं करते ना मुसियाला को। पेड्री, गावी, फोडन, माउंट, इन सब की बात करते हैं, मुसियाला पे आंख गड़ाए रखो भाई, ये बंदा है बवाल भाई। इसको तुम 6 खिला लो, 8 खिला लो, 10 खिला लो, फॉल्स 9 खिला लो, no bullshit. Such a beautiful, elegant player. Understanding of football is immaculate. I think I'm very happy with Jamal Musiala. और ये जो balance है in the team, माने भाई, माने is already home.
माने वहाँ पे वो सायरन लेके वो चिल्ला रहा है, गाना गा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ही इज होम एंड ही स्कोर्ड अ टेरिफिक गोल। पवार्ड ने भी एक ब्लाइंडर मारा। उपमकानो अगेन हैड अ गुड परफॉर्मेंस, बट भाई ये टीम में अभी डिलिट नहीं है, मजरावी नहीं है। बाद में आते हैं ग्रावेनबर्च, ऑल्सो हैड अ डिसेंट आउटिंग। डेविस भाई मिशन पे था, भाई दिल टूटा है तो डेविस को तो भाई तोड़ने हैं कुछ चीज़ें। तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस, 6-1, नॉट अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस गेम। फ्रैंकफर्ट शुड हैव डन बेटर यार। आई थिंक पुअर गेम फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, बट यहाँ पे डॉर्टमुंड ऑल्सो 1-1 अगेंस्ट बायर लेवरकुसन। करीम एडिमी का शॉट था, शुड हैव बीन अ गोल फॉर करीम एडिमी, बट देन वहाँ पे बॉल को टक करना था, लाइन के अगेंस्ट रोल करना था, तो रूइस ने पैर लगा दिया, तो रूइस का गोल हो गया। बट देन यू हैव टू गिव इट टू अडीएमी, हैड अ ग्रेट आउटिंग, आई एम हैप्पी द वे दे प्लेड। बट देन एक चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, स्लॉटरबैक और हुमेल्स की पेयरिंग मेरे भाई फाड़ थी। लुक एट दिस, 8 शॉट थे, 2 बिग चांस क्रिएट की बायर लेवरकुसन एंड 2 बिग चांस मिस की। साथ ही साथ लेवरकुसन के शॉट ऑन टारगेट थे 4, उनका एक्सजी था 1.3, तो 1.3 एक्सजी मतलब एक गोल तो मिनिमम उनको मारना था। तो इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई अच्छी डिफेंडिंग की यहाँ पे डॉर्टमुंड ने। अगर तुम मैच देखोगे तो मैं स्लॉटरबैक का गेम देखने को मिलेगा, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड वेरी गुड साइनिंग फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड। आई स्टिल हैव टू सी कि भाई वो फॉरवर्ड में कैसे खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे। मुकोको डिडंट कन्विंस मी अ लॉट, बेलिंगम फाड़ था भाई गेम में पूरे, एंड आई एम हैप्पी द वे डॉर्टमुंड इज गोइंग। तो भाई दैट इज ऑल, पूरा रैप अप एंड सम अप ऑफ ऑल द गेम्स दैट हैव हैपेंड। आई होप आपने वीडियो अभी तक एंड तक देखा, अगर देखा तो भाई कुडोस टू यू यार, तुम हो रियल फैन यार, सारे टीम्स के बारे में तुम्हें जानना है जस्ट लाइक मी यार। तो आई कुड नॉट हैव मिस्ड एनी टीम्स परफॉर्मेंस। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट यार।